किसे सम्मिलित किया गया? तो ये पर्यावरण स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, सभी को स्वास्थ्य शिक्षा का स्वरूप क्या है? औपचारिक अनौपचारिक दोनों प्रकार से होता है। स्वास्थ्य शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो स्वास्थ्य शरीर स्वास्थ्य, अच्छी आत्मा का विकास, मानसिक स्वास्थ्य। शारीरिक शिक्षा के अभाव में किसके विकास में बाधा उत्पन्न करती है? तो सभी के विकास में। निम्नलिखित में किस संस्था में बच्चों को लघु समाज कहा जाता है? तो विद्यालय एक लघु समाज है। विद्यालय में बच्चों को कौन शिक्षा नहीं दी जाती है? तो इसमें अनौपचारिक शिक्षा नहीं दी जाती, ये घर पर मिलती है, समाज में मिलती है, औपचारिक शिक्षा पर दी जाती है। केंद्रीय स्वास्थ्य ब्यूरो की स्थापना कब की गई? 1857 में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई? 7 अप्रैल 1948 को। विश्व स्वास्थ्य यानी कि 1948 संगठन ने बताया। WHO विश्व संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है आपका जनेवा में। कहाँ है? जनेवा में। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 1946। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में का, अमेरिका में, न्यूयॉर्क में। खाद्य तथा कृषि संगठन का मुख्य कार्य क्या है? तो उपरोक्त सभी है। निम्नलिखित में से संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित नहीं है? कौन सी संस्था जो यूएनओ से संबंधित नहीं है? वह रेड क्रॉस सोसाइटी। निम्नलिखित में से जन स्वास्थ्य सामान्य नियम कौन सा है? तो उपरोक्त सभी है। शौचालय का प्रयोग, कूड़ादान का प्रयोग, खांसी या थूकते समय सावधानी। जन स्वास्थ्य शिक्षा विफलता का प्रमुख कारण कौन सा है? तो ये सभी हैं। जन स्वास्थ्य संबंधी सूचना कौन देता है? तो स्वास्थ्य विभाग देता है स्वास्थ्य विभाग। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे आपदा पाठ पे। निम्नलिखित में से क्या प्राकृतिक आपदा है? तो भूस्खलन यानी भूमि का क्षरक जाना। निम्न से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो ये होते हैं आत्महत्या। वायुमंडल आपदा का उदाहरण है? तो ये सभी बादल फटना, बिजली गिरना, सभी वायु। भूकंप का लक्षण है और धरती हिलना। भूकंप को किस पैमाने पर मापते हैं? तो रिएक्टर स्केल पर मापते हैं। बलद पर्वत का उदाहरण है? ये हिमालय, रॉकी, जालपास, ये सभी बलद पर्वत हैं। बाढ़ के कारण है? ये सभी। बाढ़ से क्षति होती है? सभी की। बाढ़ से नष्ट होता है? ये सभी। प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा 17 जून 2013 को किस राज्य को? उत्तराखंड को। सूखा आपदा का कारण है? ये सभी। सुनामी की उत्पत्ति क्या कारण? भूकंप और ज्वालामुखी दोनों। सुनामी सबसे अधिक प्रभाव कहाँ होता है? तो तटवर्ती क्षेत्रों पर होता है। आग लगने का कारण क्या है? लघु पर्वत यानी शॉर्ट सर्किट। चक्रवाती तूफानों की चाल होती है 400 किलोमीटर प्रति घंटा। फैनी चक्रवात से भारत सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन सा? तो उड़ीसा। परिवार का गठन होता है विवाह नामक संस्था द्वारा। संयुक्त परिवार एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के समान जिसकी संयुक्त पूंजी होती है। कथन किसका है? तो मेले का है। मेले को चले संयुक्त परिवार में लोग रहते हैं, इससे उसका हो जाएगा स्टॉक कंपनी। संयुक्त परिवार निर्मित होते हैं तो संयुक्त परिवार अनेक पीढ़ियों द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संयुक्त परिवार की नहीं है? तो ये सभी नहीं है। संयुक्त परिवार की नहीं है। तो संयुक्त परिवार में बड़ा आकार तो होता है, आर्थिक स्थिरता, सामान्य वास स्थान, ये सभी संयुक्त परिवार की हैं सभी। ये सब परिवार की विशेषता निम्नलिखित मतलब कौन सी हैं? तो परिवार की विशेषता ये सभी। विवाह संस्था, बहुत सीमित आकार, एकांगी परिवार। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त परिवार गुण नहीं है? तो संयुक्त परिवार की स्त्रियों की उत्तम स्थिति नहीं है क्योंकि वहाँ पर निम्न स्थिति रहती है। निम्नलिखित में से कौन से परिवार का दोष है? तो ये सभी दोष हैं। संयुक्त परिवार के विघटन का मुख्य कारण क्या है? तो पाश्चात्य संस्कृति। ये सभी है इसमें। तो विघटन कारण तो ये सभी। उत्तर तो जा रहा है इसका, ये सभी वाले। संयुक्त परिवार के विषय को लेकर कितनी विचारधाराएं हैं? तो 2 विचारधाराएं हैं। एकांकी परिवार में आती हैं 2 पीढ़ियां। एकल परिवार में होता है केवल पति पत्नी तथा बच्चे। डी सही है। एकांकी परिवार का आकार होता है सीमित। एकांकी परिवार में किस संबंध मानव वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? तो प्रयोग सभी का। आधुनिक युग में परिवार में होने वाले परिवर्तन निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो प्रयोग सभी हैं। एकांकी परिवार में बच्चे अपनी मनोवैज्ञानिक अवस्थाएं कैसे पूरी करते हैं? तो स्नेह, ममता, ये सभी से करते हैं।
समानतः व्यक्ति कितने पक्ष माने जाते हैं, तो ये कितने पक्ष तो 2 हैं। व्यक्ति के मानसिक गुण के अंतर्गत कौन से गुण नहीं आते, तो रंग रूप नहीं आते। व्यक्तित्व तो समस्त शारीरिक जन्मजात वर्जित प्रवृत्तियों का योग है। ये किसने कहा, तो मार्टन ने कहा। व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान कैसे करेंगे आप, तो कैसे करेंगे आप व्यक्तित्व की पहचान, तो व्यक्ति के आंतरिक गुणों बाह्य गुणों को देखकर करेंगे। कैसे करेंगे, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति की व्यक्तित्व की विशेषताएं शामिल हैं, तो ये सभी अच्छा मान होना चाहिए। व्यक्तित्व क्या होता है, पर्सनैलिटी होती है, पर्सनैलिटी होनी चाहिए, तो सब कुछ अच्छा होना चाहिए। किन ग्रंथियों का कार्य श्राव शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना होता है, तो नलिकायुक्त ग्रंथियों का कार्य होता है। पौष ग्रंथि कहाँ होती है, तो पौष ग्रंथि मस्तिष्क में पीयूष होता है, मस्तिष्क ग्रंथि में होती है। किस ग्रंथि को व्यक्ति वंश से प्राप्त करता है, तो स्नायविक ग्रंथि है, वो स्नायविक ग्रंथि से वंश प्राप्त करता है। पर्सनैलिटी व्यक्तित्व के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था शामिल नहीं है, तो पूर्ण अवस्था। बाल अवस्था मानी जाती है 6 से 12 साल। मानसिक विकास के अंतर्गत सामान्य कितने वर्ष की आयु के बच्चों में किसी वस्तु पर ध्यान देने की क्षमता विकसित हो जाती है, 7 से 11। खेल कूद से बालक में किसका विकास होता है, तो ये सभी का होता है। बालक नैसर्गिक प्रवृत्ति कौन सी है, तो ये प्रेम नैसर्गिक प्रवृत्ति। बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो ये सभी का होना चाहिए। बच्चों को पुरस्कृत करने से किसका विकास होता है, तो प्रेरणा का विकास होता है। किसका विकास होता है, तो प्रेरणा का विकास होता है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय समाज का रूढ़िवादी प्रथा है, तो बाल विवाह। विवाह स्त्री पुरुष के किस पक्ष से संबंधित है, तो ये सभी पक्ष मानववैज्ञानिक सामाजिक भौतिक। बाल विवाह किस आयु में किसकी आयु कम होती है, तो ये वर वधू की दोनों की आयु कम होती है। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विवाह का कारण नहीं है, तो गंधर्व विवाह। बाल विवाह के कौन से लाभ बताए जाते हैं, तो ये सभी लाभ बताए जा सकते हैं। बाल विवाह का दोष नहीं है, बाल विवाह का दोष नहीं, वैवाहिक समझने में सहायक। बाल विवाह का दोष है, तो ये स्वस्थ और अहितकर प्रभाव। भारतीय दंड संहिता 1860 में अंतर्गत कितने वर्ष पूर्व विवाह करने से दंड का प्रावधान है, 10 वर्ष का। शारदा एक्ट में कब पारित किया गया, तो शारदा जी 29 साल की थी, इसलिए से नहीं बताया। बाल विवाह का उन्मूलन हेतु क्या है, तो ये सभी का। बाल विवाह को समाप्त करने के लिए उपाय क्या है, सभी। बाल विवाह करने के कौन से हैं, तो ये सभी। सख्त महिला आयोग किस वर्ष बाल विवाह विरुद्ध अधिनियम चलाया था, 2006 में। 1929 में शारदा एक्ट में लड़ने वाले एक लड़के की आयु कितनी होनी चाहिए, 18 से 14 शारदा एक्ट में। किस कानून में 10 वर्ष से कम आयु की लड़की से विवाह करने का अपराध माना जाता था, तो भारतीय दंड संहिता में। परिवार की मूल इकाई कौन सी है, तो ये सभी है। वैवाहिक शब्द का अर्थ क्या है, वर वधू को नए घर ले जाना, वधू को वर के घर ले जाना। विवाह स्त्री और पुरुष से पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है, ये किसने कहा, बोगार्ड्स ने। निम्न में से विवाह का उद्देश्य क्या है, ये सभी। संबंधों को अच्छे बनाना, यौन सुख प्राप्त करना, परिवार निर्माण करना। विवाह की विशेषताएं शामिल हैं आर्थिक सहयोग, वैध संतानोत्पत्ति के माध्यम और सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति। क्योंकि विवाह से वैध संतान होते हैं, तो विवाह से आशय है अपने समूह विवाह करना। गोत्र का अर्थ क्या है, ये सभी। निम्न में से किस अधिनियम द्वारा सापेक्ष विवाह को मान्यता दी गई, तो ये 1955। अनमोल विवाह में लड़का किस कुल से संबंधित रहता है, तो ये उच्च कुल से होता है। विवाह विच्छेद जो अधिनियम है, विच्छेद विवाह अधिनियम कब बना, ये 1854। विवाह विच्छेद का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है बच्चों पर। हिंदू विवाह क्या है, एक धार्मिक संस्कार है। किस धर्म का विवाह पति पत्नी में समझौता नहीं होता, तो हिंदू धर्म। किस विद्वान की समाज संस्था के अतिरिक्त आर्थिक संस्था भी माना जाता है, वेस्टरमार्क विद्वान ने। विवाह के लिए जो शास्त्रीय योग्यता निम्नलिखित में कौन सी हैं, परिपक्वता। विवाह के लिए परिपक्व होना चाहिए। दहेज विवाह एक सामाजिक अवसर है जहाँ पर क्या होता है, दो परिवारों के लोग आपस में लेन देन करते हैं। दहेज अरबी में क्या कहते हैं, दहेज को जहेज कहते हैं अरबी में।
दहेज वह धन वस्तु संपत्ति स्त्री विवाह के समय अपने घर लेकर पति घर लेकर आती है। यह किस विद्वान का है? तो ये वेबस्टर शब्दकोश का है। प्राचीन काल में माता पिता वस्त्र गृहस्थी के समान भेंट कर दी। इसका उद्देश्य क्या होता था? आर्थिक सहयोग करना, गृहस्थी के संचालन के लिए। आर्थिक सहयोग भी है, गृहस्थी के संचालन करने के लिए सब लोग देते थे। दहेज प्रथा के कारणों में से कौन सा कारण शामिल नहीं है? तो प्रतिलोम विवाह शामिल नहीं है इसमें दहेज प्रथा में। विवाह का बंधन पवित्रता का बंधन न होकर किसी के व्यापार बन गया, ये किसने कहा? सौदेबाजी। दहेज के कारण परिवार का जीवन स्तर कैसा होता है? तो कमजोर होता है, निम्न होता है दहेज के कारण। प्राचीन काल से स्त्री किस पर निर्भर रहती है? तो पुरुष पर। दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में कितने वर्ष का कारावास है? 10 साल का कारावास। घरेलू हिंसा अधिनियम किस वर्ष निर्मित किया गया? 2005 में।